आदर्श शिक्षा समिति दौसा द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में मैं आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 3.5 प्रकरण द्विघात समीकरण kx² + 2x + 1 = 0 एक द्विघात समीकरण है और इसके जो मूल है वो वास्तविक और भिन्न भिन्न है, तो हमको k का मान याद करना है। kx² + 2x + 1 = 0 एक द्विघात समीकरण है और ये जो द्विघात समीकरण है इसके जो मूल है वो वास्तविक और भिन्न भिन्न है, तो हमें k का मान याद करना है। अब अगर ये द्विघात समीकरण है तो ये ax² + bx + c = 0 के रूप में होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप में होता है। a बराबर b बराबर c बराबर x² का गुणांक k है, ये a होगा। x² का गुणांक a होता है k, x का गुणांक b होता है और hn जो पद है वो c होता है। x² का गुणांक k, x का गुणांक 2 और hn पद 1, तो a बराबर k, b बराबर 2, c बराबर 1। ये जो द्विघात समीकरण है इसके जो मूल है वो वास्तविक और भिन्न भिन्न है। मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है। मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न तब होते हैं जब b² - 4ac > 0। अगर b² - 4ac > 0 है तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, और अगर b² - 4ac = 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होंगे। तो यहां पर यह कह रहा है कि ये जो द्विघात समीकरण है इसके जो मूल है वो वास्तविक और भिन्न भिन्न है, अर्थात b² - 4ac > 0। अब b की जगह b की वैल्यू रखेंगे तो b का मान है 2 का स्क्वायर -4 गुणा एक स्थान पर a का मान रखेंगे k और c का जो मान है वो है 1 > 0। 2 दूनी 4 -4 को k से गुणा करेंगे 4k और 4k को 1 से गुणा करेंगे 4k > 0। अब यहां पर ये जो माइनस का 4k है तो अगर इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का होगा, तो 4, तो जब ये माइनस से इधर प्लस का होगा तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, चिन्ह यही रहेगा। तो माइनस का 4k है, इसका पक्षांतरण करा तो ये प्लस का हो गया। अब k बराबर 4/4 > k, तो 4 का भाग 4 में 1 बढ़ जाएगा > k। तो k का जो मान है वो 1 से कम होगा, k <1। तो k का जो मान है इसमें 1 से कम होगा, k का मान 1 से कम होगा। तो इसका मतलब है कि k का मान 0 होगा या माइनस में होगा, क्योंकि 1 से जो छोटी संख्या है वो 0 होती है या फिर माइनस में होती है। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है x² - kx + 9 = 0। यह भी एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 है। ये पहले से ही बता दिया कि अगर किसी समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 तो द्विघात समीकरण कहलाता है। और द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप में होता है। ax² + bx + c = 0 के रूप में होता है। a बराबर b बराबर c बराबर x² का गुणांक 1, x का गुणांक -k और hn जो पद है वो है 9। तो x² का गुणांक a होगा, x का गुणांक b होगा, hn पद c होगा। a बराबर 1, b बराबर -k, c बराबर 9। अब ये जो द्विघात समीकरण है इसके मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है। मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है। मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है। मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है तो b² - 4ac > 0। अगर मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न हो
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। तो बी का मान है माइनस के का स्क्वायर, -4 गुणा ए का मान है 1 और सी का जो मान है वो है 9 ग्रेटर देन 0। माइनस के को माइनस के से गुणा करेंगे तो हो गया के स्क्वायर माइनस 9 चौक 36 ग्रेटर देन 0। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा के प्लस 6 का होल और के माइनस 6 का होल ग्रेटर देन 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल और ए माइनस बी का होल। अब यहां पर हम इसको लिखेंगे के प्लस 6 ग्रेटर देन 0 और के माइनस 6 ग्रेटर देन 0। यहां पर ये जो 6 है ये प्लस का है, तो इसका पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का होगा, तो ये चिन्ह बदल जाएगा के, ये चिन्ह को बदलेंगे लेस देन -6। और ये जो 6 है ये माइनस का है, अगर इसका पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का होगा, इसलिए चिन्ह नहीं बदलेगा, के ग्रेटर देन 6। तो इसका मतलब हो गया कि के का जो मान है वो -6 से कम होगा और के का जो मान है वो 6 से अधिक होगा। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। और ये जो द्विघात समीकरण है इसके मूल वास्तविक नहीं है अर्थात काल्पनिक है। द्विघात समीकरण के मूल 3 प्रकार के होते हैं, या तो मूल वास्तविक और समान होते हैं, या मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं, या फिर मूल वास्तविक नहीं होते अर्थात काल्पनिक होते हैं। तो ये जो द्विघात समीकरण है इसके जो मूल है वो वास्तविक नहीं है अर्थात काल्पनिक है। तो के का मान ज्ञात करना है। इससे पहले ये बताया था कि मूल वास्तविक है और लेकिन भिन्न भिन्न है, मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है, तो के का मान निकालना बताया था। और कल बताया था कि मूल वास्तविक और समान हो तो के का मान ज्ञात करो। मूल वास्तविक और समान होने पर, मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होने पर, और मूल वास्तविक नहीं होने पर। अब यहाँ पर यह जो द्विघात समीकरण है इसके जो मूल है वो वास्तविक नहीं है अर्थात काल्पनिक है। तो ये जो द्विघात समीकरण है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है। a बराबर b बराबर c बराबर x स्क्वायर का गुणांक 1, x का गुणांक 5 के और अचर पद है यह 16। मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अगर मूल वास्तविक नहीं है अर्थात काल्पनिक है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। बी का मान है 5k, 5k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का जो मान है वो 1 है और सी का जो मान है वो है 16 लेस देन 0। 5k का स्क्वायर हो गया 25k स्क्वायर माइनस 16 चौक 64 लेस देन 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। 25k स्क्वायर है, इसका वर्गमूल 5k होगा, 64 का वर्गमूल 8 होगा, तो a प्लस बी का होल और a माइनस बी का होल लेस देन 0। के प्लस 8 लेस देन 0 और 5k माइनस 8 लेस देन 0। यहां पर ये जो 8 है ये प्लस का है, तो इसका पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का होगा, तो ये चिन्ह बदल जाएगा। 5k ये चिन्ह बदलेगा ग्रेटर देन -8। और यहां पर ये जो 8 है ये माइनस का है, इधर लाएंगे तो प्लस का होगा, तो चिन्ह नहीं बदलेगा। 5k लेस देन 8, तो k बराबर k ग्रेटर देन -8/5 और k लेस देन 8/5। तो यहां पर जो k है इसका मान -8/5 से अधिक होगा। k का मान
-8/5 से अधिक होगा और k का मान 8/5 से कम होगा। k का मान -8/5 से अधिक होगा, -8/5 से अधिक होगा और k का मान 8/5 से कम होगा। k का मान 8/5 से कम होगा। तो इस प्रकार से यह प्रश्नावली पूरी हो गई द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में। पहले द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में बताया कि भाई द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कितने प्रकार की होगी। तो 3 प्रकार के मूल वास्तविक और समान होंगे, मूल वास्तविक और भिन्न होंगे और मूल काल्पनिक होंगे। इसके बाद उसने द्विघात समीकरण दिया और उसके मूलों के बारे में खुद नहीं बता दिया कि इसके मूल वास्तविक और समान होंगे, मूल वास्तविक और भिन्न होंगे या मूल वास्तविक नहीं होंगे अर्थात काल्पनिक होंगे। तो k का मान ज्ञात करो। तो ये तीनों प्रकार के सवाल समझा दिए।